हेलो एंड वेलकम दोस्तों। कल बाजार में ऐसा क्या हुआ कि अचानक 3 बजे सब कुछ धड़ाम से गिर गया और जैक डॉर्सी ने 4,000 लोगों को एक झटके में नौकरी से बाहर निकाल दिया। सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, कल यानी कि 27 फरवरी को दोपहर 3 बजे के बाद भारतीय बाजार अचानक टूट गया। सेंसेक्स करीब 961 पॉइंट की गिरावट आया। आखिर यह हुआ क्यों? पहली वजह जो है वो है अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत नहीं बनी। जिनेवा में न्यूक्लियर टॉक्स फेल हो गए और ट्रंप ने स्ट्राइक की धमकी दे दी। इससे पूरी दुनिया के बाजार में डर फैल गया। दूसरी वजह, जो विदेशी निवेशकों यानी कि एफपीआई ने एक दिन में 3466 करोड़ की बिकवाली कर दी। तीसरी वजह, शाम को अमेरिका का जो पीपीआई डेटा आने वाला था, इसका डर था, इसीलिए ट्रेडर्स ने 3 बजे के बाद अपनी पोजीशंस काटना शुरू कर दिया और बाजार एक झटके में गिर गया। अब बात करता हूं मैं भारत में जो जीडीपी डेटा आया है उस पर बात करता हूं मैं। ओके, तो कल शाम को भारत सरकार ने Q3 यानी कि अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक जीडीपी डेटा जारी किया और ये डेटा 7.8% रहा। यह उम्मीद से बेहतर था। एक्सपर्ट सोच रहे थे कि 7.3 से 7.5% तक के बीच आएगा। तो मंडे को इसका बाजार पर क्या असर होगा? मुझे लगता है कि थोड़ी राहत मिल सकती है। जो भी एक्सपेक्टेशन था उससे थोड़ा बेहतर आया है, तो इससे राहत मिल सकती है। हल्की सी पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है, लेकिन असली खेल होगा ग्लोबल क्यूज का। यानी अमेरिका और दुनिया के बीच, अमेरिका और दुनिया के बाकी बाजार कैसे खुलते हैं उस पर नजर होगी। अब बात करते हैं कि जैक डोर्सी ने, जो ट्विटर के फाउंडर है, उनकी एक कंपनी है ब्लॉक करके, उन्होंने करीब, उनके जो एम्प्लॉय थे 10,000 एम्प्लॉय थे और उसमें से 40% एम्प्लॉय को कम कर दिया। डोर्सी ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना पावरफुल हो गया है कि अब छोटी टीम भी बड़ा काम कर सकती है। मतलब कि टीम जो उनके पास कर्मचारी थे उनको कम किया और एआई के थ्रू साथ में मिलकर वो काम करना चाहते हैं। उन्होंने साफ बोला है कि बिजनेस मजबूत है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन हम एआई की मदद से स्मार्टर तरीके से काम करना चाहते हैं और जानते हैं कि मार्केट में क्या किया और जानते हैं कि मार्केट ने क्या किया। ब्लॉक का स्टॉक, मतलब जब डॉर्सी ने यह बयान दिया तो जो ब्लॉक का जो स्टॉक था 20% ऊपर चला गया। मतलब कि इन्वेस्टर को ये डिसीजन बहुत पसंद आया। ये एक बड़ा सिग्नल है दोस्तों कि एआई सिर्फ टूल नहीं, अब ये जॉब भी ले सकता है। तो दोस्तों, मार्केट गिरा ग्लोबल टेंशन से, जीडीपी अच्छा आया और एआई की वजह से हजारों जॉब गई। ओके, तो अब मैं बात करता हूं कि मंडे को निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर सकता है। ओके, तो हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि जिस तरीके से बाजार नेगेटिविटी दिखा रहा है, ये जो गैप है बना हुआ, वो गैप को आसानी से भर देना चाहिए। हमने पिछले वीडियो में भी ये चीजें बोली थी और आप देखो ये लगभग गैप को भरता हुआ दिख रहा है। अगर मैं इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाता हूं तो बाजार, ये जो इंपॉर्टेंट एरिया मैंने ड्रॉ किया था, जो कि था 25,300 का, 320 का, जैसे ही इसको ब्रेक किया और वापस से रीटेस्ट लेते ही ये बहुत बड़ा फॉल देखने के लिए मिला और सीधा उसको लेके आ गया। अभी जो बंद हुआ है 180 के आसपास बंद हुआ है। तो हम मंडे को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं अपने ट्रेड?
प्लान किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखूं तो वन डे टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाता हूं तो आप देखो कि एकदम ये बिल्कुल करीब है, जो गैप बना हुआ था यूएस और इंडिया के ट्रेड के अनाउंसमेंट के बाद, वो बिल्कुल पास है। तो मुझे क्या लगता है कि अब मैं इसे 15 मिनट कैंडल पे जाता हूँ, तो ऐसा मेरा मानना है कि हमारे लिए जो ऊपर का एक रेसिस्टेंट एरिया है ये वाला, क्योंकि उसको ब्रेक किया तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंट हो गया। मैं इसमें बाइंग में तभी आ, मैं इसमें बाइंग में तभी इंटरेस्टेड रहूंगा जब ये क्या करेगा कि गैप पूरी तरीके से भर देगा और यहाँ पे आने के बाद एक बुलिश प्राइस एक्शन बनाएगा, पैटर्न बनता है उस तरीके से, तो मैं यहाँ से बाइंग की तरफ जाऊंगा और ये बाइंग मुझे लेकर के आ सकता है इस लेवल तक, जो कि है 25,350 के आसपास। ओके, अन्यथा मैं इसमें बाइंग में इंटरेस्ट नहीं हूं। अगर बाजार गैप अप खुल जाता है तो क्या होगा, सपोज आज का जो क्लोजिंग पॉइंट है वो ये एरिया है, काफी इंपॉर्टेंट, मैं इसको पूरा ही ले लेता हूँ। ओके, तो गैप अप खुल जाता है तो बाजार क्या करेगा, बाजार ऊपर जाएगा मगर ऊपर टिकने वाला नहीं है, क्योंकि इतने बड़े रेड कैंडल के बाद कभी भी सेलर्स बाजार को ऊपर जाने नहीं देते हैं। ओके, तो ऊपर एक रेसिस्टेंट एरिया, तो बाजार ऊपर कहां तक जा सकता है, बाजार ऊपर यहाँ से अगर ऊपर खुलता है, गैप अप खुलता है, तो बाजार आज का जो क्लोजिंग एरिया है वहां पे सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से ऊपर जा सकता है। ओके, और ऊपर कहां जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है। तो दो ही सिनेरियो में मैं इंटरेस्टेड हूँ। पहला सिनेरियो, या तो बाजार फ्लैट खुले और इस एरिया पे आए 25,100 पे, यहाँ पे सपोर्ट ले और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद बाजार में एक स्ट्रेंथ दिखे बाइंग, या मतलब ग्रीन कैंडल बने, उसके बाद मैं यहाँ से बाइंग की तरफ जाऊंगा। दूसरा सिनेरियो क्या होगा कि मैं अगर बाजार गैप अप खुलता है तो बाजार आज का जो क्लोजिंग एरिया है वहां पे अगर सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद अगर बाजार यहाँ से ऊपर जाता है तो मैं नीचे का स्टॉप लॉस रख के ऊपर की ओर जाऊंगा। ओके, यही दो कंडीशन होगा। बाजार में जो स्ट्रॉन्ग गिरावट अब आएगी, अब इसके नीचे आएगी 25,100 के नीचे। ओके, तो ये 25,100 हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। अब मैं बात करता हूं कि बैंक्स में क्या हमारा व्यू होगा। बैंक्स में अगर मैं इसे वन डे टाइम फ्रेम पे देखता हूं, ओके, तो आप देखो कि बैंक्स जिस तरीके से इस एरिया को अभी भी इस एरिया को जो यहाँ पे सपोर्ट था उसको ब्रेक करता हुआ दिख रहा है वन डे टाइम फ्रेम पे, तो क्या बैंक्स में और गिरावट आ सकती है। अगर बैंक्स आज जो जो एरिया है ए वाला, मैं यहाँ पे मार्क करूंगा, ए वाला एरिया 60,600, अगर इसके बाजार ऊपर खुलता है या क्लोजिंग, अगर मैं 15 मिनट कैंडल पे देखूं इसको, हाँ, इसके 60,600 के ऊपर खुलता है और यहाँ पे बाजार सब्सटेंड करता है, इस एरिया पे सब्सटेंड करता है या क्लोजिंग के आसपास सब्सटेंड करता है बाजार, तो ही मैं इसमें बाइंग के पक्ष में हूँ, ऊपर की ओर यहाँ से जा सकता हूँ। ओके, और जो हमारा टारगेट होगा वो ऊपर तक हो सकता है, ये जो पूरे एरिया है सपोर्ट का यहाँ तक ये आ सकता है। ओके, अन्यथा नहीं। फ्रेश सेलिंग मैं इसके नीचे ही एक्सपेक्ट करूंगा, जो जो लेवल है 60,440 के नीचे, 60,440 के नीचे ही फ्रेश सेलिंग पॉसिबल है। अगर बाजार इसको यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो यहाँ से बाइंग एक्सपेक्ट किया जा सकता है ऊपर की ओर। और नीचे की अगर मैं देखूं तो नीचे अगर इसके बाद मुझे जो सपोर्ट दिख रहा है वो एक सपोर्ट यहाँ पे है, इस एरिया पे 60,370 के आसपास। ओके, तो ये एरिया सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है।
तो ये एरिया सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है 60,350-60 के आसपास। ओके, तो ये हमारा व्यू रहेगा कल बैंक्स में और निफ्टी में। मिलते हैं अगले वीडियो में। मंडे को किस तरीके से बाजार बिहेव करता है देखते हैं।